आज 12 मई शाम को हम सत्संग भवन में इकट्ठे हुए थे बाबा जी के इंतज़ार में। लेकिन जैसे दास पहले सारा वो सीन आपके सामने रख चुका है, फिर अगले दिन कैसे हमने उनके नश्वर शरीर के दर्शन किए। अनेकों स्थानों से, यूएसए से भी और कनाडा से, अनेकों जगह से महात्मा इकट्ठे हुए। दास के घर भी उस दिन 35-40 महात्मा थे। दिल्ली से भी महात्मा थे कुछ, और उनकी भी ऐसी एक क्रेज़ था कि चलो अंकल जी हमें वो जगह भी दिखा के लाओ जहाँ बाबा जी का एक्सीडेंट हुआ। तो बारी बारी से उनको लेके गए, वो जगह दिखाया। वाह, ये नहीं थोड़ा क्रेज़ होता है अभी कहाँ हमारे सदगुरु का एक्सीडेंट हुआ, तो वो जगह दिखाई। लेकिन सवाल अब ये है कि दातार ऐसी मेहर करे कि वो तो जो हो गया सो हो गया। दास वो एक चार्ली चैपलिन की एक बात सुनी थी, वो आपसे शेयर करता है। उन्होंने एक बार स्पीच देते हुए कहा कि मैं जब भी कोई जोक सुनाता हूँ, पहली बार जब मैं वो जोक सुनाता हूँ तो लोग बहुत खिलखिला के हंसते हैं, पेट पकड़ लेते हैं। और जब दूसरी बार सुनाता हूँ वही जोक तो हंसते तो हैं लेकिन इतना नहीं हंसते। और तीसरी बार सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, हंसते नहीं। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जब कभी भी आपको कोई दुख आता है, कोई ऐसी घड़ी आती है, जैसे आप वो जोक भूल जाते हैं बार बार सुनने से, ऐसे आपको आनंद नहीं आता, ऐसे ही बार बार उस दुख को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दातार मेहर करे कि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी हमारे बहुत ही दयालु, परोपकारी, अनेकों एहसान, जो कहते हैं ना एहसान सदगुरु का हम भुला नहीं सकते। तो एक गुण उनके अंदर जो बहुत महान गुण था, वो दास साहब से शेयर करेगा कि वो सिर्फ अकेला दास नहीं जानता, आप सभी महात्मा जानते हैं कैसे वो एक रात को सैर करते हुए एक ऐसा एक माहौल बना देते थे। और वो जो सारे दिन की थकावट है, कुछ हंसी मजाक, कुछ जोक, कुछ चुटकुले सुना के खुद भी सुनाने और अपने भक्तों भी कहना तुम भी सुनाओ। तो ऐसे वो जो, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे मुंह लटकाने का नाम भक्ति नहीं है। दातार ऐसी कृपा करे। अब तो यही एक अरदास है सभी के लिए, दास के लिए भी, और दास सबके लिए एक अरदास करता है। जो भी असल श्रद्धांजलि हमारी यही है आज के दिन, कि जो भी उनके आदेश उपदेश आए उनको हम मान सकें, और ये जो सच्चा धर्म मिला है ये कभी ना छूटे। दास को याद है, दास के पिताजी जब अंतिम समय में दास ही पास था, और ये बात कहने के बाद 5 मिनट के बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। कहते जीत देख, ये 5 उंगलियां हैं, तुम 5 भाई हो, और ये मुट्ठी में बड़ी ताकत होती है। और एक तो ये प्यार बना कर रखना भाइयों का, और दूसरा ये जो सदगुरु है ये पूरा है, ये दर सच्चा है, ये नहीं छोड़ना। ये ऐसी महान शिक्षा दे के गए हैं। तो दातार ऐसी मेहर करे कि उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकें। कहीं ऐसा ना हो कि वचन मानना है तो फिर पूरा मानना है। जैसे दास वो बात शेयर करता है ना कि हमेशा याद रखे कि हम बाबा हरदेव सिंह महाराज के गुरसिख हैं। कभी भी ऐसी संगत मिल जाए तो वहाँ अपना असर देना है, ना कि संसार का असर लेना है। जैसे वो चंदन का वृक्ष होता है ना, उसके साथ मीलों मीलों तक जो बनस्पति पेड़ होते हैं वो उसका असर ले लेते हैं, और यहाँ तक कि सांप आता है और उसे चंदन के वृक्ष के साथ लिपट जाता है, क्योंकि सांप के अंदर बहुत गर्मी होती है। लेकिन चंदन कभी सांप का असर नहीं लेता, चंदन अपना असर देता है सांप को। तो ऐसे ही दातार मेहर करे कि ऐसा हमारा निराला सतगुरु था। आज इसीलिए सभी हम उसको मिस करते हैं। जितने भी आप देखते हैं कि
व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, आई मिस यू बाबा जी, आई मिस यू बाबा जी, ये हो रही है। लेकिन सच्ची दास हमेशा दास अरदास करता है, सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि उनके आदेश उपदेश जो भी हमारे लिए आया हम उनको मान सकें। और हमेशा हमारा सतगुरु हमें सुखी करने के लिए कहता था। अब अंत में दास एक थोड़ा सा हंसी की बात सुनाकर क्लोज करेगा, क्योंकि मेरा सदगुरु भी हमसे यही चाहता है, मेरे भगत हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, खिलखिलाते रहें, कभी इनके चेहरे पर उदासी ना आए। 3 महिलाएं जा रही थी तो आपस में बात कर रही है। एक कह रही है, बहन मेरा पति बहुत भुलक्कड़ है। कहते क्या हुआ? कहते मैंने उसको भुला भिजाया, 1 किलो टमाटर लिया और वो 1 घंटे बाद आया और 1 किलो मटर ले आया। दूसरी कहने लगी, तेरा कुछ ले तो आया ना। मैंने अपने पति को कहा जा 1 किलो टमाटर ले आया, वो 1 घंटे के बाद थैला खाली वापस ले आया और कहता है मैं तो भूल ही गया, तूने मेरे को क्या कहा था। और तीसरी कहने लगी, तुम्हारे तो कुछ नहीं भुलक्कड़, मेरा पति देखो कैसा है। कहते सुना। कहते मैं अपनी सहेली के साथ बाज़ार में खड़ी थी, मेरा पति दूर से मुझे देखता आ रहा है और जैसे ही बिल्कुल पास आ गया, मेरे सामने आके खड़ा हो गया, बड़े ध्यान से देखने लगा और उसने अपनी ऐनक निकाली और लगा के साफ़ करके मुझे बड़े ध्यान से देखते हुए कहता है, बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है। तो दातार मेरे करे भाव दास हमेशा चुटकुला ऐसा ही सुनाता है, जो इस निरंकार की तरफ जुड़े सब कुछ भूल जाए, लेकिन ये निरंकार ना भूलें। और शहनशाह जी वाला वो मंत्र कि देव सात संगत जी आशीष मैनो, निरंकार कदी भी ना मिसरे, प्यार से कहना, धन निरंकार।